हेलो डियर स्टूडेंट, माइंडेक्स इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं इधर 4500 में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अवश्य कॉल करें, आप कांटेक्ट करें मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में इंस्टीट्यूट पर। चलो, वेलकम बैक। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेइंग दैट योर क्लास सेकेंड ईयर। रिपीट में आप लोग का यही देखा जाएगा कि ये कह रहा कि यदि ई पावर वाई of x plus 1 equal to 1 so that the second time of integral is the defined d by dx of the whole square. So what we'll do here in this differential on the both side, differential on both side, प्रांजल पटेल। आगे देखिए सर जी से होंगे, प्रांजल पटेल से मिलना है। यहाँ पे सेकेंड ईयर क्लास चलता है। हाँ चलो। तो इन दिस ई पावर वाई ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 सो डेट द डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड टाइम इज द डी बाई डी एक्स ऑफ द होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो सिंपल सा आप देखो, जानते हो इंटीग्रल डिफरेंशियल आप लोग यदि बेसिक से फार्मूला आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम है तो बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। इसमें क्या करा कि आप सिद्ध कीजिए कितना होना चाहिए, तो ये चीज़ें है। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए डिफरेंशियल ऑफ द बोथ साइड, ऐसे डी डी एक्स लगाइए, डी डी एक्स, हाँ ये लिखे ई पावर वाई, क्या लिखेंगे ई पावर वाई एंड एक्स प्लस 1 एंड दिस इज द डी डी एक्स 1, राइट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब इसका हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 0 लिख दीजिए। ओके, ये देखो इसमें ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का रूल लगा दो। तो फर्स्ट सेकेंड का रूल आप यानी प्रोडक्ट रूल इसी को बोलते हैं, प्रोडक्ट डी डी एक्स। फर्स्ट और सेकेंड का रूल बताया गया था कि पहले फर्स्ट लिखते हैं, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड लिखते हैं, फिर सेकेंड, फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये आपका है, ठीक है। तो इन दिस फर्स्ट क्या है, फर्स्ट उसी तरह देखो, हाई फर्स्ट और सेकंड, इसको फर्स्ट मान लिया, हाई सेकंड हो गया ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट उसी तरह लिख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, ई पावर वाई, ई पावर वाई ऐसे लिख दो। डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड यही है ना, एक्स प्लस 1 लिख दीजिए। फिर भी इसमें क्या होता है, प्लस प्लस लगाइए, सेकेंड इसी तरह लिखिए, एक्स प्लस 1। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ई पावर वाई, देखो ये ना ई पावर वाई इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है 0। तो इसका एक बार इसमें डिफरेंशियल करोगे, एक बार इसमें डिफरेंशियल करोगे, तो ई पावर वाई एंड डी डी एक्स, और ये हो जाएगा 0। क्यों? देखो डी डी एक्स 1, ऐसे 1 का भी डायरेक्ट 0 आ गया था, ठीक है। एंड दिस इज द एक्स प्लस 1, ऐसे। ई पावर वाई का डिफरेंशियल अभी बताए भी हो तुम, डी डी एक्स ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स। ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, बट यहाँ पे क्या वाई है, तो इसका ऐसे लिखोगे डी डी एक्स ई पावर वाई। तो इसी के अकॉर्डिंग पहले लिख लो, जैसे ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स लिखो, यहाँ पे ई पावर वाई तो ई पावर वाई। थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से एक बार इसके साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ऐसे। समझ में आया? जैसे हाई सेम होने की वजह से, रिस्पेक्ट होने की वजह से, डी डी एक्स ई पर एक्स का तो ई पर एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है तो एक्स एक्स ऐसे ई पर एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे डी डी एक्स ई पर वाई है, तो इसको एकदम ऐसे लिखें, लेकिन एक बार इसके डिफ्रेंशिएट इसके साथ लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, चैन रूल लगा कर। कौन सा? चैन रूल, ठीक है। तो देखो ई पावर वाई एंड डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इन दिस ई पर वाई खींच लो, कॉमन हो गया। तो ई पर वाई अब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इसका 1 हो जाएगा। क्यों? ये देखो बेसिक चीज़ से कि डी डी एक्स एक्स पावर एन का जो फॉर्मूला था एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या एक्स है ना, एक्स है तो यहाँ पे 1 उतारोगे, फिर यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 1, आई एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 into 1 तो 1 ही आएगा ना, राइट। तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 तो 1 यहाँ पे लिख दिए प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा आपका x प्लस 1, यही ना बचा, कन्फर्म। और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, हाई निकल गया, तभी यहाँ पे डी वाई डी एक्स बचा है, डी वाई
डी एक्स, हाई डी बाई डी एक्स बचा, समझ रहे हो ना, जैसा हाई निकल गया तो एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स बचा। ठीक, थोड़ा सा लिख लो और बढ़िया, एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स, श्योर। ठीक है, अब इक्वल टू, तो इससे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो अपान ई पावर वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक्स प्लस वन ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस वन। हाई पॉजिटिव है ना, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, डिवाइड, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, कन्फर्म। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, दो टाइम चाहिए, कितने टाइम चाहिए, दो टाइम, यहाँ पे दो टाइम चाहिए, तो दो टाइम चाहिए, तो ये आपका अभी पहला टाइम हुआ, इसी के एक बार फिर से वंस अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, पुनः एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, तो देखो ऐसे लिखोगे डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये है ना, यहाँ पे लिखोगे फिर डी डी एक्स वन अपान एक्स प्लस वन, ऐसे, यही था यहाँ पे, ये यहाँ पे डी डी एक्स लगा दिया क्योंकि वन सेकेंड डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो देखो हाई इसका हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई हाई डी डी एक्स, हाँ देखो ये आ गया सेम सेम। अब इसी का तो हाई एन अपान डी का भी फार्मूला होता है, क्या होता है, एन अपान डी। ठीक है, एन अपान डी करके लगा लो, चाहे इसको ऊपर ले लो, हाई माइनस आगे लिख लेते हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके पावर वा, कुछ नहीं तो वन है ना, ऊपर जा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन के पावर माइनस वन, कन्फर्म। ठीक है, तो इसमें चेन रूल लगाओ इसी के अकॉर्डिंग कि जो भी पावर होता है पावर को उतारते हैं और पावर में से वो घटा देते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है, माइनस एक है ना, माइनस एक यहाँ पर रिसीव करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप फिर इसी का अवकलन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस वन और माइनस वन, हाई वाला एगो माइनस ये हो गया, एगो माइनस इसमें से माइनस करते हैं, हाँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन के माइनस टू, श्योर। इसको नीचे ले लो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा ना, यानी वन अपान एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, कन्फर्म। ठीक, अब बताओ यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया है, एक्स प्लस वन, यही ना आया है डी वाई डी एक्स का, या इसको दो बार लिख दो, टेक्निक देखो लिखने का, वन बाई एक्स प्लस वन, राइट, और वन बाई एक्स प्लस, तभी नहीं स्क्वायर हुआ, दिमाग लगाओ, हैव द पावर वन, हैव द पावर वन, तभी नहीं स्क्वायर हो गया। और इसकी वैल्यू क्या है, यदि है माइनस यहाँ पर ले लो या माइनस उठा के यहाँ पर ले लो, तो एक्स प्लस वन को हम क्या ले सकते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स का लिख सकते हैं ना, मतलब इसका मान ये है, तो फ्रॉम वन से लिख सकते हो, फ्रॉम वन से लिख सकते हैं, यानी माइनस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, कैसे स्क्वायर, इसका डी वाई डी एक्स और इसका डी वाई डी एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस हो गया। इधर का क्या चल रहा था, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूफ आ गया उतना, तो आसान है, सिर्फ घबराना नहीं है, सिर्फ बड़ा हो गया, लेकिन वही एक बार कर, जहाँ पे एक बार करते थे आप लोग, आप दो बार करोगे, जब दो बार करोगे तो घबरा, अरे एक बार किया या नहीं आया, कहीं बीच में गलत ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, घबराहट माइंड में होना ही नहीं चाहिए, तुरंत आप सॉल्व करो। देखो बेसिक फार्मूला आपका लगा है, जो शुरुआत में आप पढ़ाई कर रहे थे कि डी डी एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, डी डी एक्स पावर एन का जो पावर होता है पावर को उतारते हैं और पावर में से क्या कर देते हैं, एक है माइनस कर देते हैं, फिर सेम प्रोसेस लगाए, चैन रूल लगाए, आ गया। चलिए वेलकम बैक। कुछ
आपको माइंड में ये सेट रखना है, यूपी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए स्पेशली, आपके 24 मार्च से यदि पेपर है तो दिमाग आपको ये लगाना है कि आप जो पढ़ लिए हैं आप उसका डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है? जो बच्चे ऐसे स्कोरिंग कर रहे हैं जिनको नॉलेज और पासिंग की बातें जो की जाती हैं दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो बच्चे एकदम बहुत हार्डली तैयार किए हुए हैं या कर रहे हैं उनको तो भाई बेसिक चीज़ों से लगा एकदम डीपली उनको आ रहा है समझ में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जो वो बच्चे जो अपना स्टडी तो किए लेकिन उसको एज वेल जितना फोकस करना चाहिए उतना नहीं किए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके लिए आप जो पढ़ चुके हो उसको रिपीट कर लो, उसको एक टेबल बनाओ, उस टेबल को उस टेबल में जो अपना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जियोलॉजी, बॉटनी, अब्लिक मैथ का, ठीक है, फार्मूला, डायग्राम, वो सब उसमें मेंशन करो और उसको बराबर से आप जो है उसको दिमाग में रखो और उसको जो है एकदम अच्छे से तैयारी करो। रिपीट पे रिपीट होना चाहिए, तभी आपके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आपके लिए बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग रिपीट में चल रहा था, फर्स्ट सेकंड की बातें कर रहे थे हम लोग, ठीक है। यानी प्रोडक्ट रूल। तो देखो बाबू, आप लोग जनरली इंटीग्रल का भी फर्स्ट सेकंड और डिफरेंशियल का भी फर्स्ट सेकंड। इंटीग्रल यहाँ पर है आपका x sin x एंड ddx x sin x, ऐसे में, ठीक है। तो पहले इसको देखिए, तो इसमें आप जो है फर्स्ट उसे सपोज करते हैं जब तक यानी जो यहाँ पे x है इसका डिग्री क्या कर लें आप 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे इन सब में भी केयर करते हैं, तो इसको फर्स्ट सपोज कर लिया, इसको सेकंड सपोज कर लिया। तो यू नो वेरी वेल ddx फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला होता है फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, यानी दूसरे फलन का अवकलन, फिर सेकंड आप उसी तरह लिख देते हैं यानी द्वितीय फलन लिख देते हैं, फिर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फलन का जो है आप अवकलन कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए तो क्या है आपका फर्स्ट आपका x है ddx, सेकंड आपका sin x है एंड सेकंड आपका sin x वैसे लिखेंगे और ddx फर्स्ट आपका क्या x है, उसी पर रख देना है। इसके बाद यहाँ देखिए आपका x हो गया, ये साइन का ddx sin x का क्या होता है आपका cos x लिख दीजिए, फार्मूला होता है। एंड दिस इज यहाँ पर साइन, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बेसिक में लगाते हैं आप लोग कि ddx x पावर n का होता है n x पावर n माइनस 1 विद द हेल्प ऑफ द, इसके अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक कर देते हैं, यानी x का ddx डायरेक्ट 1 हो जाता है, आप लिख 1 उतारेंगे, फिर 1 में से 1 जा 0, x और 0 की वैल्यू 1 में से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 इसमें छिपा रहेगा और यहाँ पर लिख देंगे sin x, ठीक है। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है बेसिक चीज़ों में। और इसी को यदि आप इंटीग्रल के फॉर्म में लेके चलते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इसको कौन सा, यदि यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट सपोज करते हैं, इसको सेकंड सपोज करते हैं, तो इसका आप जो है डिग्री घटता जाएगा, तो इसको फर्स्ट मान लेना आसान है। तो इंटीग्रल फर्स्ट और सेकंड का भी फार्मूला होता है, तो फर्स्ट आप इसी तरह लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म यानी द्वितीय का समाकलन माइनस बिग इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी प्रथम का अवकलन, पुनः उसके बाद सेकंड का इंटीग्रल ऑफ होल इंटीग्रल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए ये x है और साइन है, सो यहाँ पर आप लिख दीजिए फर्स्ट उसी तरह लिखेंगे x और साइन का क्या होता है आपका कॉस, यहाँ पे अभी लिख देते हैं फार्मूला रूप में, सेकंड इज द साइन x माइनस, ठीक है, बिग इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, जैसे बिग इंटीग्रल लगाया डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो ddx कितना हो जाएगा x, नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या आपका साइन x dx, आप होल dx लिख देते हैं, करेक्ट। उसके बाद आप क्या देखेंगे आप x हो गया, साइन का क्या होता है हमारा cos x होता है माइनस cos x होता है इंटीग्रल में, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है माइनस cos x लिख दिया एंड दिस इज माइनस इसका 1 हो जाएगा और साइन का फिर माइनस का इंटू माइनस cos x dx, सो माइनस इज द प्लस हो जाएगा, तो माइनस x cos x एंड माइनस प्लस इंटीग्रल cos का क्या होता है आपका
साइन एक्स प्लस इसमें क्या ऐड करते हैं सी, लिमिट को निर्धारित करने के लिए। डेट मीन्स यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, और जबकि वहाँ पे वाइल कितना था एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। डेट मीन्स यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव का डिफरेंट रहा और इसमें आपका नेगेटिव का रहा, नहीं बाकी सब आपका क्या रहा सेम रहा। तो बेसिकली आपको जो है ये यदि डिफरेंशियल का सभी फॉर्मूला आपको मालूम है तो वो इजीली आप जो है सॉल्व कर लेते हैं। बोलो अगला क्या है आपका बेसिक में। चलिए यहाँ पर आपका डिफरेंशियल एक्स लॉग एक्स है इसका, तो ये भी बेसिक चीज़ों में आप देखोगे क्या है, इसको फर्स्ट सपोज कर लो, इसको सेकंड सपोज कर लो। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं उसी तरह लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हमारा एक्स है, नाउ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड यानी द्वितीय का अवकलन लॉग एक्स प्लस, फिर आपका द्वितीय लिखते हैं एकदम सेम लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या हमारा यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो एक्स इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है 1/x, राइट 1/x हो गया जिसका सूत्र होता। नाउ लॉग एक्स आई इसका कितना आ जाएगा 1 होता है, बैक में जैसे बताया गया यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, तो 1 से इंटू करने कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, दिस कैंसिल, सो 1 प्लस log x, ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जो है सॉल्व करें, ठीक है, रिपीट एक हमेशा आपका होना आवश्यक है, ठीक है। नाउ यदि इस क्वेश्चन में आप देखें तो क्या, यदि इसी को हम इंटीग्रल में लेते हैं x log x dx की बात करते हैं, तो इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे, यहाँ पे आप जो सिंपली यदि इसको फर्स्ट सपोज करते हैं तो ये फर्स्ट सपोज करेंगे तो बात बन जाएगा, लेकिन यदि इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो इंटीग्रल log x का जो है थोड़ा सा ऑड लगेगा और लंबा थोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको बेटर है आपको क्या, इसको हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं और इसका सेकंड सपोज कर लेते हैं, भले से यहाँ पे डिग्री बढ़ जाएगी, इसमें डिग्री बढ़ जाएगी, बढ़िया है, बिकॉज वाइल यहाँ पे log x इसका रूल भी होता है, बेसिक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसे में क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रल का उसी तरह लिखते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल यानी फर्स्ट इसी तरह लिख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा log x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या आपका है यहाँ पे cos x हो गया माइनस बिग इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे dx क्या आ जाएगा आपका log x। नाउ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो x dx ऑफ होल dx, यही है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, ये log x इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल में, इंटीग्रल x पावर n dx इक्वल टू यू नो वेरी वेल x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो यहाँ पे 1 है तो 1 ऐड कर दीजिए यानी x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर जाएगा, राइट। नाउ माइनस यहाँ पे इंटीग्रल आप इसका log का क्या जाएगा 1/x, इसका क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 ऑफ dx, तो 1x कैंसिल हो जाएगा, तो देयर मीन्स x स्क्वायर बाई 2 log x, और यहाँ पे क्या जाएगा एक x होगा, एक से फिर से करना तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई यहाँ पे 2 था तो बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 1/2 ऑलरेडी इसका 2 2 जा 4, अब प्लस यहीं पे ऐड कर लीजिए, आप लिखिए यहाँ से कॉमन लीजिए x स्क्वायर बाई 2, यदि कॉमन लेते हैं तो क्या रिमाइंडर होगा log x माइनस यहाँ पे 1/2, तो 1/2 को लिखते हैं इसका प्लस मल्टी करें तो 2, और यहाँ पे 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ आपको यही सिखाता है कि ऑलवेज यदि आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ रहे हो, लाइफ में कुछ करना है, माइंड ओपन करना है, तो मैथमेटिक्स इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर लाइफ एंड योर जनरेशन। सो बेटर यही है कि आप जो अच्छे से पढ़ाई करें, रिपीट करें, ठीक है। अब तक जो घूमे, अब तक जो किए वो जो है बहुत इनफ हो गया, आप अपने लाइफ पर फोकस करो, अपना लाइफ बनाओ, नहीं तो यूक्रेन और रूस जैसे जो हालत पड़ जाएगा कहीं भी तो दिमाग के ठिकाने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने बातों को समझो, अपने गोल को समझो और क्या करना चाहते हो इस बात पे फोकस करो। घुमा दो थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट पर एक ही दिन में के बनवा आपको काम है।
अभी पढ़ाए नहीं जी, पढ़ा दो। चालू कर दीजिएगा। अरे उसको आगे दीजिए। देखिए इन दिस आज क्या पढ़ाइएगा? फिजिक्स, अरे गुरुजी उसको मैथ पढ़ना है। चलो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल आपका ये इस टाइप का सब लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया। एंड इफ 1 माइनस कॉस एक्स, दिस इस टाइप का, ये सब अभी बेसिक हैं। तो आपको समझना ये है कि इस तरह से है, ठीक है। तो आप चाहो तो अलग अलग भी लगा सकते हो, इसका 1 का इसका लगा दो, इसका 1 का इसका लगा दो, ठीक है। या इसका फॉर्मूला भी सेट कर सकते हो हमारे बीच से। तो देखिए पहले जनरली आप इस तरह समझिए इसको, इसका 1 चांस इंटीग्रल इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस पॉजिटिव एंड साइन x, ठीक। तो देखिए 1 का यहाँ पे नथिंग, 1 को इस तरह से रखना, x पर 0 1, फिर फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा x 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1, दैट मींस x हो जाएगा डायरेक्ट। इसका साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x प्लस, दैट मींस x माइनस cos x प्लस c, ये हो जाता है। या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कीजिए। 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x dx, ठीक है। 1 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, हो गया। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। और साइन 2x में होता है आपका 2 sin x एंड cos x, बट ये 2x नहीं है, इसलिए क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऑफ dx होल dx। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2a, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस ये कौन सा फॉर्मूला लगा करता है आपको? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, sin x by 2 and cos x by 2 of the whole square dx, ठीक। अब इतना हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग सोचिए कि ये आपका रूट में होता तो रूट से बाहर होता अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। जब ये रूट नहीं का है, रूट में क्या होता है? अगर रूट में, तो आप सोचिए यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा या तो आप साइन ले लीजिए, cos ले लीजिए, या रूट में रहता तो बात बनता। तो बेटर है आपका ये आपका x माइनस cos x, ठीक। या इसको यदि हम ये देखें चाहे साइन को छोड़ना चाहे cos को तोड़ना, कोई दोनों में से हम तोड़ दें। तो देखिए यहाँ पे देखने मिलेगा यदि मैं इसको तोड़ता हूँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर, राइट, ठीक है। इसको लिखेंगे ना ऐसे 1 माइनस cos स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है बट स्क्वायर इस पे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या लिखोगे, ये 1 प्लस cos x है, तो ये टोटल आप इसका वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा sin x, इसी को हम तोड़ते हुए भी आया है, ठीक है। तो इसी को जब तोड़ते हुए आया है तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 का x हो जाएगा आप cos का माइनस sin का माइनस cos प्लस c, ठीक है। और यही क्वेश्चन है इस तरह से रहता है, रूट में 1 प्लस sin x dx का, तब यहाँ पे आप डायरेक्ट ले सकते थे, साइन है रूट खत्म हो जाता है, रूट से बाहर तो साइन का हो जाएगा cos माइनस cos x बाई 2 और यहाँ 4 बाई 2 जाता है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ पे cos x क्या लेते हैं आप sin x बाई 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस c और 2 हम ले लेते हैं, तो इस तरह से आपका बन जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, आप जो है देखो कौन कॉल कर रहा है। चलिए इसी में फ़ोन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो हम लोग बात कर रहे थे सिंपल इंटीग्रल और डिफरेंशियल का। अब क्वेश्चन ये है आपका कि इंटीग्रल 1 माइनस cos ऑफ dx का क्या होगा। तो सिंपल सा आप इसको ऐसे भी 1 बाई 1 करते आप इंटीग्रल इन दिस एंड इन दिस एंड इन दिस, बारी बारी करते ना ऐसे। तो यहाँ क्या होता है आपका 1 dx माइनस बिग इंटीग्रल cos x dx, राइट। तो 1 का आपका x हो जाता है इंटीग्रल में x पावर 0 लिख सकते हैं, तो x पावर 0 यानी इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 लिख सकते हैं।
और ये कास का क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स, आप प्लस यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं, राइट। इसी का आप जो है यदि ये रूट में रहता तो आप फॉर्मूला लगाते और माइनस ये आपका इस तरह से कास एक्स डी एक्स, दोनों मंत्र समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे रहता तो आप क्या लिखते, ऐसा लगाइए फार्मूला कि आपका 1 काट सकें, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से 1 का फार्मूला मतलब रख के कट कुछ से न कुछ कट जाए, तो कास का तीन फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं, तो उसमें से आप कैसे रखेंगे, तो 1 लिखेंगे, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, और कास कैसे लगाएं जिसमें आपका दोनों आता हो, कास साइन, तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो 1 को आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका 1 का, राइट। एंड दिस द फार्मूला क्या, 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ डी एक्स, राइट। ये फार्मूला होता है, फार्मूले पे डायरेक्ट मैं रख दिया हूँ, ठीक है। तो नाउ सी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज कैंसिल, फिर यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका, यहाँ पे आ जा रहा है आपका कास स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड कास स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ डी एक्स, तो रूट 2 आपका बाहर हो जाएगा एंड कास रूट से बाहर निकालेंगे तो लिख के आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स, तो ये होता है रूट 2, कास का क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 एंड 1/2, ये आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/2, डेट मीन्स इतना, इसको चाहो तो इसको रूट में लिख सकते हो 1/√2 एंड दिस द साइन हाफ हो जाएगा, ठीक है, x/2। तो इस तरह से जनरली आप जो है लगा सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि द एंटी डेरिवेशन ऑफ ax प्लस बी ऑफ स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पर ax प्लस बी, जैसे इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हमें रिसीव होगा, क्यूब में आएगा। तो जब क्यूब में आएगा तो यहाँ क्या करोगे आप, सिंपल सा ऐसे लिखो, इसका सॉल्यूशन बाई डी डी एक्स लिखा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ax प्लस बी ऑफ द क्यूब, ठीक। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यानी यहाँ पे क्या पावर रिसीव करते तो उसमें से 1 माइनस करते हैं, एक्स पर एन इक्वल टू एन एक्स पर एन माइनस 1, तो यहाँ पे 3 रिसीव किया, फिर हो जाएगा आपका ax प्लस बी और यहाँ पे 3 अप द 1 और वंस अगेन चैन रूल लगाएंगे तो ए कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b को 0 लिखना जरूरी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3a एंड दिस इज द ax प्लस बी ऑफ स्क्वायर, राइट, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या चल रहा था, ये इधर का एन टी में चल रहा था डी डी एक्स, ये पूरा पार्ट यहाँ पे लिख के, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ डी डी एक्स 1/3 साइड में ले लेते हैं डिवाइड करके 1/3 और यहाँ पे लिख देंगे ऑफ ए एक्स प्लस बी, यही चल रहा था ना, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका क्यूब इक्वल टू आपका यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, यही आपका स्क्वायर के बेस पे, ठीक है, आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा आपको देखना रहता है, ठीक है, एंटी डेरिवेशन में क्या होगा आपको क्लियर। तो घर पे आप जो है ट्राई कर लीजिएगा, बेसिक आपको आना चाहिए तभी पॉसिबल होता है। देखिए एक इस तरह से भी लिख लीजिएगा 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसी को कॉस में भी चाहो तो कन्वर्ट कर लेना 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक। तो आगे बढ़े हैं, चलो वेलकम बैक माय इंडियन एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट फॉर IIT JEE नीट बैंकिंग रेलवे एंड मेनी मोर क्लासेस। टू कॉन्टैक्ट प्लीज हेल्पलाइन नंबर 9569459081। ये देखिए कुछ कॉन्सेप्ट जो है कहा, एक लड़का लिख दीजिए, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह, ये बात एकदम फैक्ट है। देखो मोटिवेशनल कुछ ऐसे थॉट जो होते हैं ना, ये आदमी को चार्ज कर देता है, ह्यूमन बॉडी को चार्ज कर देता है, बट वो जब चार्ज करता है तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप करोगे तभी हो पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मोटिवेशनल थाट, ये थाट वो थाट जो है धरी के धरी रह जाएंगे जब तक आप एकदम अपने पर्पस पर, अपने टारगेट पे लगे नहीं रहेंगे।
कैसे कॉन्सेप्ट कहा कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल क्या है आपका? आईआईटी है, जेई है, नीट है, बैंकिंग है, रेलवे है, एससीआर है, क्या है? या सिविल लाइन है, क्या है? ये सब हो गया। उसके बाद ये कह रहा मिलती है, लेकिन जिनके हौसलों में जान होता है। एक आईआईटीएन वाला स्टूडेंट है, एक डॉक्टरी वाला स्टूडेंट जो है, नीट वाला स्टूडेंट जो है, वो कैसे अपने मन में, अपने पूरे बॉडी में, अपने थॉट में, अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लेता, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे नंबर 1 पे आना है, तो वो करता है उसी के पर्पज़ के, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। इसलिए आप लोग को भी करना चाहिए। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। आप कितनों भी पावर भर लो, आपके अंदर कितने भी पावर हो, वो सब बेकार है जब तक आपका हौसला नहीं होगा, जब तक आपके पंख नहीं, क्या है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होता है। कि पंखा कितने भी फैसिलिटियाँ आपके पास हो, ठीक है, आपको सोर्स ऑफ स्टडी का मटेरियल, बहुत सी चीज़ें हों, वो सब के सब धरी के धरी रह जाएंगी। यदि आपके अंदर हौसला नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को हौसला बढ़ाना चाहिए और करना चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस होंगे। सो इसलिए आप लोग पढ़ाई बेटर कॉन्सेप्ट के साथ करें। थैंक यू। अभी है चलिए, यह क्वेश्चन जो है रिपीट में आपका है। मान लीजिए कि यफ सच डेट, इसको सच डेट बोलोगे, यफ सच डेट आर गिव्स टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू 10x के द्वारा दंत कौन है? इसमें 4 में से यफ इनवर्स 1 ईच है, π/4 n पाई प्लस π/4 n + 2, नो वैल्यूएशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, सबसे पहले ये क्या दिया है, कह रहा कि एफ कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है, वो बिलोंग करता है आर से, तो एफ एक्स इक्वल टू 10x है। तो यहाँ पर दंत आपका क्या होगा? तो दंत का सेंस ये होगा, जो इसका वैल्यू होता है, वो वैल्यू यदि हम पुट करते हैं यहाँ पे एफ इनवर्स आप द 1 पुट करते हैं तो कितना होगा? तो जनरली देखो, ये 1 है ना, ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लेट कर लें, वी सपोज y इक्वल टू, यहाँ पर लेट कर लिया y इक्वल टू 10x, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है, फिर इसको यहाँ पे लोगे तो ये होगा tan इनवर्स, क्या होगा? tan इनवर्स y इक्वल टू x हो गया, x हो गया। तो जब यहाँ पे x हो गया तो ये क्या करा, f इनवर्स, यहाँ पे f इनवर्स लेके चलोगे तो ये जो y की वैल्यू है, दैट मीन्स x या y की वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर आप ये देखोगे f इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू, अब इसी के जो है ये 1 रख दो तो ये निकल के आएगा tan इनवर्स एंड दिस इज द, क्या हो जाएगा, ये 1, तो 1 को आप लिख सकते हो π/4, मतलब tan 45 की मान 1 होता है। तो देखो, ये इनवर्स है, ये विदाउट, ये कैंसिल हो जाए तो कितना आएगा, π/4। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यानी इसमें से कौन है आपका, ये वाला ऑप्शन सही है, ए वाला, यानी π/4, यानी tan 45 की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, एट द सेट ए बी ऑफ द द्विआधारी, यहाँ की बातें कर रहा है, द्विआधारी संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे 10, 16, 20 एंड 8। तो इन दिस, यहाँ पे देखो द्विआधारी की बातें कर रहा है, यहाँ पे गिवन द अवयव, गिवन द एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो आप सोचोगे यार ये 2 है, द्विआधारी की बात कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि 2 पावर n, क्या पढ़े हैं, 2 पावर n। तो 2, और यहाँ पे द्विआधारी में 2 एलिमेंट है, और 2 एलिमेंट ऑफ 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। जैसे 2 यहाँ पे 2 है और द्विआधारी की बात कर रहा है, तो 2 अप 2 तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो यही जब 4 हो रहा है तो 4 को अब क्या, यहाँ पे देखो कोई मिल रहा है, इस तरह से नहीं मिल रहा, बट इसी को ओपन कर दो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो जनरली आपको दिमाग सोचना कि यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। तो जब 2 एलिमेंट है, द्विआधारी की बात करें तो द्विआधारी के लिए यहाँ पे बताया गया था 2 पावर n इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, और यहाँ पे n के जगह कितना हो जाए, 2 एलिमेंट है, द्विआधारी की बात कर रहा तो 2 अप 2, डेट मीन्स 4 हो जाएगा। आप इसका मल्टी कीजिए तो 16 आ जाएगा। तो बहुत आसान होता है, ठीक है। इस तरह के भी फलन में आप यही से देखते हो कि क्या क्या दिया रहा है, क्या क्या नहीं दिया रहा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हो। तो मेहनत करके पढ़ो एकदम मन से, अरे किसी भी वर्क में पढ़ रहे हो, किसी भी वर्क में हो, उसमें एकदम माहिर रहो, तभी आप जाके जो है एकदम सक्सेस हो पाओगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। अन्यथा
मुल्ला का दौर मस्जिद तक। तो बात समझ में आना चाहिए आप लोग को। ओके।